ये जो शब्द है ना मेटाफिजिक्स, वो दो शब्दों से बना है, मेटा और ये बना है किससे? फिजिक्स। तुम्हें पता है फिजिक्स का तो है ना, साइंस वाले हो तुम, हमारे इसमें लिटरेचर में आया था, इसलिए उनके लिए तुमसे पूछ लेता हूं, क्या होता है फिजिक्स का मतलब? भौतिक विज्ञान, ये होता है ना, भौतिक विज्ञान होता है इसका मतलब। लेकिन इसको और डिटेल में क्या बता सकते हो, भौतिक विज्ञान मतलब क्या है ना? और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, परे। समझे यहां पे? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, जो तुम पढ़ रहे हो साइंस में, लेकिन हम उससे भी आगे की चीज पढ़ रहे हैं जो तुम नहीं पढ़ रहे। तुम तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, हम फिजिक्स से भी आगे की चीज पढ़ रहे हैं लिटरेचर में। बताओ कैसे? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, और भौतिक का मतलब होता है साइंस, विज्ञान, उन चीजों का विज्ञान जिन्हें आप छू सके, देख सके, कॉन्क्रीट चीजों का। कॉन्क्रीट मतलब समझ गए ना? कॉन्क्रीट का मतलब है जिन्हें छूकर, देखकर और त्वचा के जरिए महसूस करके जिनका ज्ञान हासिल कर सके ना, जिन चीजों का, वो किसके क्षेत्र में आती है? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में आती है? भौतिक। ये दीवार क्या है? भौतिक है। ये पेन क्या है? भौतिक है, फिजिक्स के क्षेत्र में आती है। समझ गए? ब्रह्मांड किसके क्षेत्र में है? भौतिक के क्षेत्र में। लेकिन जो इनसे परे होती है ना, इनसे हटके है, जैसे धूप की अगर मैं बात करूं तो धूप भौतिक है या नहीं है? धूप, धूप भौतिक है। कैसे महसूस होती है धूप? त्वचा के जरिए। तो धूप भी फिजिक्स का हिस्सा है। बट मेटाफिजिक्स का मतलब समझो। अब मेटाफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं लिटरेचर में? हम पढ़ते हैं उन चीजों को जो फिजिक्स से परे है, जैसे इमोशंस, इंसान की भावनाएं, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, एक धर्म, और इन चीजों को आप अपनी आंखों, अपनी त्वचा, अपने कान, अपनी आंख से देख सकते हो क्या? इन्हें सिर्फ दिल और दिमाग से क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। तो जो चीजें इससे परे है ना, इससे परे, जो चीजें किससे परे है? कंक्रीट से, जिनका आप आंखों, त्वचा और किससे, कान के जरिए से ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, वो किस में आती है? मेटाफिजिक्स में। जैसे गॉड हो गया, गॉड को आप कैसे महसूस करोगे? अल्लाह को अपने दिलो दिमाग से, है ना? उस पर विश्वास आप आंख, कान और अपनी त्वचा के जरिए से नहीं करते, उसमें आपको जरूरत होती है आपके दिलो दिमाग की। तो जिन चीजों का ज्ञान किससे परे होता है? भौतिक चीजों से परे होता है ना, वो चीज किसका हिस्सा है? मेटाफिजिक्स का। तो हम तुमसे भी आगे की चीज पढ़ रहे हैं लिटरेचर में, और तुम सिर्फ किसको पढ़ रहे हो? फिजिक्स को, ये दुनिया को पढ़ रहे हो। समझ गए ना? ठीक, ये चीज समझानी थी, आगे बात समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज असल में जो तुम्हारे इसमें है ना, साइंस में, वही चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी को 11वीं 12वीं पढ़ानी है ना, अगर दूसरे सब्जेक्ट भी, तो उसका ज्ञान जो है ना दूसरी चीजों से भी रिलेटेड होना चाहिए। उसे लगभग 10वीं 11वीं तक की, 10वीं 9वीं तक की तो क्या आनी चाहिए? साइंस भी आनी चाहिए, उसे मैथ्स भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, जियोग्राफी भी आनी चाहिए, तब जाकर के वो 11वीं 12वीं के लेवल पर पढ़ाने में कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है? अच्छी। समझ गए? ये चीज समझानी थी मुझे।